पसंद नहीं करते थे। फिर जो है जॉर्डन को जिसके कारण जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी डिग्री के। रीजन क्या था उसका? धर्म। ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ये क्या है? डिग्री है, और ये उनका परिवार है, इसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो थे वो एंटी कैथोलिक थे, जिसके कारण से वहां से निकाल दिया गया है ना। यहाँ पे 3 इमेज है, ठीक है। ये देखिए ये जॉर्डन साहब है और ये काजल हीरोइन जो है ये क्या है? एन मोर, ठीक है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। गाना भी आप सुने होंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। When the sights not win, जब तुम आहे भरती हो, जब तुम रोती हो। कैसे? आप लोग देखे होंगे कि जब लड़की सब कहाँ जाती है? मायके जाती है, ससुराल जाती है। मायके नहीं, ससुराल। नया शादी होगा, ओ बाबू यू माय, हाँ एकदम। योद्धा, दिस इज क्रिस हियर, यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का पहला चैप्टर पोयम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो माय डियर बहुत ही बेहतरीन ये आपका पोयम है, कविता है, और जिनके लेखक है कौन? जॉर्डन साहब। तो आप सभी को पता है कि आपके क्रिस सर हमेशा हर बार की भांति इस बार भी है ना, आपके जैसे भैया और दीदी को मैंने पढ़ाया था, 10th में पढ़ाया था, 12th में पढ़ाया था। तो अब आप लोग की बारी है। तो हर बार की तरह सभी को पता होगा कि सबसे पहले क्रिस सर किसके बारे में चर्चा करते हैं? अबाउट ऑथर के बारे में, अबाउट राइटर के बारे में, लेखक के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले माय डियर, यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको एकदम सटीक कंटेंट, जहां पे वन शॉट में ही आपके चैप्टर क्या किया जाता है? कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे बढ़ने से पहले माय डियर, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चर्चा करूंगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो मतलब वर्ड लिया गया, ये जो सेंटेंस लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, आखिर इसका नाम ही क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मूवी देखते होंगे ना, 3 घंटे 4 घंटे की मूवी होते हैं, और उस मूवी का क्या रहता है? कुछ ना कुछ नाम रहता है, यानी कह सकते हैं कि उस कहानी पे आधारित उस मूवी का क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। तो चलिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे मूवी का नाम है, उसी तरह से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस बैच में नहीं ज्वाइन किए हैं, अग्निपथ बैच हिंदी मीडियम साइंस का, तो जुड़ जाइए, जहां आपको बेहतरीन टीम के साथ सबसे कम फी में बेहतर पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लिया जाता है, और साथ ही साथ वीडियो डाउट सॉल्यूशन की क्या है व्यवस्था है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही साथ आपको है ना लैंग्वेज पेपर में A4 साइज नोट्स क्या मिलते हैं। तो देर किस बात का? नीचे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट से योद्धा एकेडमी को आप क्या डाउनलोड करके भी खुद से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई बच्चे स्पेशल हमसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ आपका हिंदी बिल्कुल फ्री है, जिसका प्राइस अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 599 की जगह आपको मात्र 499 पे करना है, और आप आराम से इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ सकते हैं। सारे चीज है ना आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे यही मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप लोग के पास ये बुक होगा, आपको पता होगा या नहीं होगा, है ना। हो सकता है यदि आप बुक ले लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। यही आपका चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आपके मतलब बुक है, रेनबो पार्ट 2 बुक है, उसका ये पहला कविता का पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, हो सकता है आप लोग को कैमरा में ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने मोबाइल में है ना, दैट मींस जाकर के, मोबाइल नहीं हम कर सकते कि आप अपने बुक में जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोबाइल में कहने का इन द सेंस आप मोबाइल के पीडीएफ में भी क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूं सारा चीज। तो इस तरह से आपके पूरे मतलब बुक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कविता है आपके, अभी सारा चीज हम डिटेल में बताएंगे। ये आपका बुक है, अभी मैं इसको अलग तरीके से डिजाइन किया हूं खुद से। बहुत ही कम समय में आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा, जहां की आपको 3 4 5 क्लास करा करके है ना आपका ये चैप्टर कराया जाता है। वहां पे मात्र कितने, एक क्लास में वो भी 30 से 35 मिनट के अंदर आपके ये चैप्टर क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले, और एकदम ऑथेंटिक तरीके से खत्म होने वाले। तो ये आपकी कविता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात आते हैं। कहां थे भाई? मुद्दे की बात आते हैं। और सबसे पहले आप लोग के सामने हम चर्चा करेंगे कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या। ठीक है, तो चलिए यस सर यस सर यस सर, सबसे पहले यही चर्चा होना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले समझिए कि ये जो वर्ड आप यहां पे देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव, है ना, बहुत कोई इसका अर्थ बताते हैं कि स्वीटेस्ट लव का देखो हिंदी होता है ना, प्रियतमा, प्यारी, ये वो, है ना। कुछ नहीं, बस आज से आपको याद रखना है एक चीज कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे, है ना, कि बाबू थाना थाया ती नहीं थाया, बाबू है ना थाना थाया ती नहीं थाया। आजकल आप लोग सुनते होंगे, ये ट्रेंडिंग में ये वर्ड चलता है। तो आजकल जो है लड़कियां सब जो है अपने
प्यार से अपने पति को बुलाते हैं, क्या बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है। और लड़का भी जो है एकदम बड़ा एकदम खुश हो जाता है, अरे बाप हमको तो बाबू बना दिया, नूनू बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है माय डियर, ये जो आप देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव, ये दैट मींस एक एज अ नाउन की तरह यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ना कि इसका कोई हिंदी मीनिंग निकलेगा, बल्कि है ना राइटर जो है, जो लेखक हैं, है ना, वो अपनी जो है मतलब पत्नी से क्या कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव मतलब संबोधित करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि स्वीटेस्ट, ए हीरो, हम बोलते हैं ओ हीरो आजा इधर, तो ये संबोधित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या संबोधित कर रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, है ना, स्वीटेस्ट लव, इसका हिंदी अर्थ में नहीं जाना, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, स्वीटेस्ट लव मैं नहीं जाता, यही इसका माय डियर क्या है, ऑथेंटिक है ना उच्चारण है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ यहां पे नहीं निकलेगा, बल्कि एज ये नाउन के रूप में उसे क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग अपने गांव में कहते हैं ना, हे फलनमा के मम्मी, हे फलनमा के पप्पा, है ना, तो उसी तरह से स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हो गया, वो एज ए नाउन यहां पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चीजों को समझते हैं, एक एक चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर आपका 1 है, ठीक है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, इतना चीज बताऊंगा कि आपको मैं कह सकता हूं एकदम दावे के साथ कि पूरे कहीं पे भी माय डियर, पूरे YouTube की दुनिया में आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि मैं घमंड के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एकदम ये सटीक कंटेंट आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, बहुत सारी चर्चा हम कर लेते हैं, है ना, चर्चा भी करेंगे, सारा चीज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो कविता है ये कैसी कविता है, तो ये एक लव पोएम है। कैसा कविता है याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, ये कैसी कविता है, तो ये एक लव पोएम है। कैसा पोएम है, लव पोएम। कहीं कहीं पे लैरिकल लव पोएम भी दिखेगा, क्या दिखेगा, लैरिकल लव भी क्या दिखेगा माय डियर, याद रखिएगा क्या दिखेगा, लैरिकल लव, क्या दिखेगा, है ना, लैरिकल लव, है ना, लैरिकल क्या, लैरिकल लव, है ना, लव पोएम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले लेखक के नाम के बारे में। यदि हम लेखक के नाम के बारे में चर्चा करें माय डियर, तो क्या नाम है, जॉन डन। क्या नाम है, जॉन डन। और इसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेटाफिजिकल, इसको सिंपली समझिए, अपना देहाती भाषा में मेटाफिजिकल का मतलब है ना पूजा पाठ करने वाला, कुंची जो पूजा पाठ कराता है। गांव में देखते होंगे ये पंडित जी दर्शन कराए देना, है ना, पंडित जी जो पूजा पाठ करवाते हैं, या फिर कोई मान चलिए भगवान का एकदम आराधना करते हैं, जय जय राम, जय 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 राम, जय श्री राम, है ना, इस तरह का, या फिर जो भी हो, चाहे मान के लिए मुस्लिम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, तो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो देवी देवता को अधिक मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये मेटाफिजिकल वही है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, जन्म की बात करें माय डियर, तो 22 जनवरी 1572 को, कब, 22 जनवरी 1572 को कहां पे, लंदन में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 31 मार्च 1600 है ना 31 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सर हम तो कहीं और पढ़े थे और डिटेल में था, हम अभी डिटेल में जाएंगे, इतना डिटेल जाएंगे, ये नानी, पोता, दादा, बेटा, बेटी, कौन साल में इनका शादी हुआ था, एक पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, सारी जानकारी हम देंगे। बस धैर्य से रहिए, पैसेंस से रहिए, ठीक है, सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम पेशे की बात करें तो ये कवि थे, पुजारी थे, लॉयर थे, और इसकी पत्नी जो थी क्या, एन मोर, है ना, क्या नाम है इसका, एन मोर, है ना, याद रखिएगा, कोई से एन मोरे पढ़ देते हैं, है ना, एन मोर पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसकी क्या है, पत्नी है, ये इसकी क्या है, पत्नी है भाई। ठीक है, अच्छा, इसका जो फेमस 2 वर्क रहा है, द सन राइजिंग और एसेज इन क्या डिविनिटी, ये 2 इनके फेमस क्या रहे, बुक रहे हैं। अब शादी की बात करें तो शादी का इसका कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। शादी का कहानी क्या इंटरेस्टिंग है कि ये जहां पे रहते हैं, जहां पे इन्हें मतलब रहने के लिए मिला था, जिस कंपनी में ये काम करते थे, जिस जगह पे ये काम करते थे, है ना, वहीं की एक जो मतलब कह सकते हैं कि इनके जो पैट्रॉन्स थे, पैट्रॉन्स का मतलब होता है श्रयदाता, जो उनको आश्रय दिया था, जहां पे रह के ये काम करते थे, उसी की भतीजी से इसे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और मात्र 17 साल के एज में, कितने, मात्र 17 साल के एज में ये क्या कर लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। कितने साल के एज में, 17 साल के एज में क्या कर लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। शादी भी कर लेते हैं तो कैसे कर लेते हैं, चोरी छुप के शादी कर लेते हैं, जिसके कारण जॉन डन साहब को कहां जाना पड़ जाता है, जेल जाना पड़ जाता है। ठीक है, जेल में उसे रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी आगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अभी चलिए ना आगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ और चीजों को मैं रखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिए कि इनका जो जन्म हुआ था, किनका जन्म आइडियर, इनका जो
जन्म हुआ था जॉर्डन साहब का, तो इनका जन्म एक प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, मतलब जो किसी तरह को उसको कोई तरह का दिक्कत ना हो, समझे ना, एक ऐसा घर जहां पैसे की कोई तरह का दिक्कत ना हो, गरीबी उरीबी वाली बात ना हो, है ना। और किस फैमिली में हुआ था, तो रोमन कैथोलिक फैमिली हुआ था। ये रोमन कैथोलिक फैमिली एक दैट मींस धर्म होते हैं, कहां पे ये हमें दिखने के लिए मिलते हैं, तो लंदन वगैरह सब में दिखने के लिए मिलते हैं, इंग्लैंड में। लेकिन कहते हैं कि ये धर्म जो है उस समय वहां पे मतलब एक ना होता है कि मतलब वो कुछ कहते हैं उसको, मतलब जैसे ना होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे हिंदू मुस्लिम में वो राइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, कि मतलब ये हो गया, उसको वो मार दिया, उसको वो मार दिया, उस धर्म को वो देखने वाले नहीं है, वो धर्म को देखने वाले नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा था। और इंग्लैंड के लोग जो थे वो क्या हो चुके थे, एंटी कैथोलिक हो चुके थे, मतलब इस धर्म को, रोमन कैथोलिक धर्म को देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, ठीक है, बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। फिर जो है जॉर्डन को जिसके कारण जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है ना निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी डिग्री के। रीजन क्या था उसका, धर्म। ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ये क्या है, डिग्री है, और ये उनका परिवार है, इसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो थे वो एंटी कैथोलिक थे, जिसके कारण उसे वहां से निकाल दिया गया, है ना। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, है ना, इसे सर्टिफिकेट डिग्री भी नहीं मिला और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, अभी और मजा आएगा, क्या आगे आएगा ध्यान से समझिए, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे माय डियर, ठीक है, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे A to Z, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों के बारे में हम इनके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि उन्होंने अध्ययन किया था, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा माय डियर, कि उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था बाबू, क्या किया था, अध्ययन किया था। किस चीज का अध्ययन किया था, तो अध्ययन किया था किसका, लॉ का। किसका क्या था, लॉ का। और बाबू रीड की बात करें तो ये क्या क्या था, थियोलॉजी। थियोलॉजी समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, तो सिंपली समझिए कि जो धार्मिक की मोटी मोटी किताबें होते हैं, हम इसका हिंदी अर्थ भी बता सकते हैं, लेकिन आप ठेठी में समझिए, है ना, नीति शास्त्र, मतलब उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली समझिए कि जो धार्मिक किताब होते हैं, जो देवी देवता से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम लोग का वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से जो वेद वगैरह सब होते हैं, महाभारत होते हैं, रामायण होते हैं, कुरान होते हैं, है ना, गीता होते हैं, तो उसी तरह से वो थियोलॉजी का, है ना, थियोलॉजी का क्या किए थे, रीडिंग किए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बेचारा कुछ समय के लिए कहां गए थे, जेल भी गए थे। कहां गए थे, जेल भी गए थे। क्यों गए थे, तो भाई चुपके से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। किससे, पेट्रॉन्स नीस से, जो उनके आश्रयदाता थे, उन्हीं की भतीजी से क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे। इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, किसके लिए, सॉन्ग्स के लिए। और बात कर लेते हैं सोनेट्स के बारे में। तो सोनेट्स क्या होते हैं, ये 14 लाइंस की क्या होती है, कविता होती है, जिसके 2 भाग होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। 8 और 6 भाग में बंटते हैं। 8 भाग को ऑक्टेव कहते हैं, 6 भाग को सेस्टेट। 8 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेटायर्स की बात करें, है ना, जो व्यंग करते हैं लोगों पे, मतलब अच्छे तरीके से, शालीनता से। एल्जीज की बात करें तो आप लोग मरनी वाला गाना सुने होंगे। कौन सा गाना, मरनी वाला। जब कोई मरते उड़ते होंगे तो उसमें मरनी का गाना, है ना, जरूर बजते हैं ना, ठीक है, सुनने के लिए आपको मिलता होगा, या पहिया वगैरह सब उसमें आके बजाते हैं। सरमोन्स की बात करें तो ये प्रवचन देने का काम करते थे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मतलब टीवी में जो है बैठ करके एकदम मचौल पे बैठ जाता होगा, और बैठ करके वहां से क्या देते होंगे, अपना एक प्रवचन देते होंगे, लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो ये तो थे अभी जो हमने आपको जानकारी दिया माय डियर, ठीक है। अभी जो हम आपको जानकारी दिए, ये जितनी भी जानकारी थी, ये जितनी भी क्या थी, जानकारी थी, ये आपके बुक के आधार पे था। किसके आधार पे था, बुक के आधार पे था। और डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप कहिएगा कि सर वहां पे तो ये बताया था, तो उसका मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड होता है विकिपीडिया। क्या होता है, विकिपीडिया। जितने आपके सिलेबस में है, मैंने अभी तक जो डिस्कस किया वो सिलेबस का था। और बात रहा कि सर जानकारी के लिए, तो सुन करके आप जो है चौंक जाइएगा। इनके 12-13 वो बच्चे थे, ठीक है, जाके दिखा देते हैं हम अभी आपको विकिपीडिया। तो यदि आपको डिटेल में जाना है, कहां जाना है बाबू, डिटेल में जाना है, कि नहीं सर हमरा डिटेल में जाना है, कहां जाना है, डिटेल में जाना है। किस में जाना है, डिटेल में। तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेल में आइए। कहां आइए, डिटेल में आइए। देखिए कैसे आप डिटेल में आ सकते हैं। डिटेल में इसके बारे में हम जानते हैं, किसके बारे में, डिटेल में हम इसके बारे में अभी समझते हैं, ठीक है। देखिए डिटेल में हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए डिटेल में कैसे हम जानेंगे, ध्यान से समझिए। हम अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कैसे डिटेल में जानेंगे, पहले तो एक तो आपका यहाँ पे बुक है, आप बुक में भी देख सकते हैं, कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि ये एंग्लिकन चर्च वगैरह सब में काम किए हैं, हम उनके भी बारे में चर्चा कर देते हैं। लेकिन जो
ऑथेंटिक था, कम टू दी पॉइंट, मुद्दे की जो बात थी उस पे हमने क्या किया था, चर्चा किया था। इसके अलावा दो तीन चीज है उसको हम आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, चर्चा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सकता है आप लोग को दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुछ समय तक जो है नेवी में क्या किए थे, काम किए थे, लेकिन बहुत रेयर केस में पूछता है ना। आप इसमें देख सकते हैं आराम से आपको मिलेगा नेवल, है ना, नेवल यानी नेवी में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। और 1615 ईस्वी में, कितने, 1615 ईस्वी में 42 साल के एज में इन्होंने एंग्लिकन चर्च जो होता है वहां पे उन्होंने उपदेश देने का क्या किया था, काम किया था। और ये बेचारा बनना नहीं चाह रहे थे, एलिजाबेथ के समय इसको बाय फोर्स क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था कि भाई तू बन जा, है ना, विकिपीडिया करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये बेचारा बनना नहीं चाहते थे, ये आध्यात्मिक बनना ही नहीं चाहते थे, है ना। आपको लगेगा कि सुन के ये आश्चर्य वाली बात है, विकिपीडिया कर लीजिएगा गूगल पे, सारी चीज आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर इन्होंने ये सारा चीज दिया था। और ज्यादातर जो ये लिखते थे ये प्रेम उरेम के भी बारे में ज्यादातर लिखते थे। बाद में इसमें कुछ खास इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है। याद रखिएगा ये नेवी में काम किए थे कुछ समय के लिए, और ये फिर कौन से चर्च, 1615 ईस्वी में, है ना, 42 साल के एज में इन्होंने, है ना, क्या कहते हैं, एंग्लिकन चर्च में जाके इन्होंने उपदेश वगैरह सब, है ना, प्रवचन देने का क्या किए थे, काम किए थे। और सुनिएगा तो दिमाग फेल हो जाएगा, ठीक है। और सुनिएगा तो हम और आपको सुनाते हैं, क्या करते हैं, और सुनाते हैं, क्या करते हैं हम और आपको सुनाते हैं। देखिए क्या है, और यदि आपको सुनना है तो आप विकिपीडिया कीजिए, क्या कीजिए, विकिपीडिया, लिखिए JOHN, है ना, क्या लिखिए, JOHN, है, एक सेकंड, JO, है ना, JOHN, है ना, जॉन, है ना, जॉन डन, है ना, क्या हो गया, जॉन, है ना, जॉन डन, DONN, है ना, क्या लिख दिया, जॉन डन, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा जॉन डन तो यहाँ पे विकिपीडिया आ गया। अब विकिपीडिया ला करके आपके मन में एक नाना, है ना, दादा दादी जो है पूरा चीज डिटेल में आप सुन सकते हैं। तो कोई आपको आके एकदम पूरा डिटेल में बता रहे हैं ये है वो है, तो ज्यादा आपको एकदम खुश होने की जरूरत नहीं है। कम टू दी पॉइंट, मुद्दे की बात जितना हो उतना अच्छा होता है। आप यहाँ आ सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो भी कौन सी, हिंदी में जान सकते हैं। एक क्लिक मारिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है, हम जैसे भी क्या मारेंगे, हिंदी मारेंगे तो हिंदी हो जाएगा। देखिए हो गया हिंदी, हो गया हिंदी, पूरा आप डिटेल में जानिए। अंग्रेजी के कवि, विद्वान, सैनिक, सचिव, एकदम लंदन, इंग्लैंड, चर्च, पूरा इनके बारे में बायोडाटा, एक जन्म मरण, है ना, नाना नानी कौन था, पूरी कहानी ये कुंडली आपको विकिपीडिया खोल के दे देगा। तो आपकी इच्छा है, आपका मन है कि नहीं सर हमें कर पूरा जानवे खानदान के बारे में, पूरा चीज जानेंगे, तो भाई विकिपीडिया है, गूगल बाबा जॉन डन कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, पूरा उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन सर आप जो चर्चा किए थे वो क्या है, तो हम जो चर्चा किए थे वो केवल क्या थे, हम जो चर्चा किए थे वो केवल आपके क्या है बाबू, जो ऑथेंटिक है, जो चीजें आपके एग्जाम में आएंगे, जो विषय वस्तु है उसके बारे में मैंने क्या किया है, चर्चा किया है। बाद की फालतू बात करके हम जो है आपके टाइम को किल नहीं किए हैं ना। और ये वन शॉट लाने का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मेरा एक ही मकसद था कि 2026 में आपका जो मार्क्स है वो बहुत ही टॉप लेवल का है और आपको अच्छी खासी क्या जानकारी मिले। तो आइए हम लोग चलते हैं और अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किसको भाई, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किसको भाई, कविता को, किसको, कविता को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कविता क्या है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट में आपकी कविता अब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मैं बता दूं कि ये जो कविता है ये 40 लाइन की कविता है। कितनी लाइन की, याद रखिएगा, ये कोई नहीं बताया होगा। ये 40 लाइन्स की क्या है, कविता है। 40 लाइन में ये 40 पंक्ति में ये कविता है और इसे 5 ऑक्टेव में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। याद रखिएगा 5 में। ठीक है, 40 लाइन की कविता है, इसे उतना में बांटा गया है। और इसका लमसम वही मानिए कि ये जो कवि थे, ये कवि है ना, ये कवि 17वीं शताब्दी, क्या याद रखिएगा, है ना, कितने शताब्दी, 17वीं शताब्दी से ये कवि जॉन डन साहब क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, है ना, बिलोंग करते हैं उससे। ठीक है, उसी के काल के नहीं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एलिजाबेथ जो थी, है ना, उसके युग के ये थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, समझिएगा गौर से। क्या कहते हैं, sweetest love I do not go for weariness of thee nor in the hope the world can saw a fitter love for me। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका हिंदी वर्ड मीनिंग हमको बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो देखिए बाबू, वो क्या चीज जो है ना, वो पढ़ाने की चीज नहीं है। आप मार्केट में जाइएगा, यहाँ नहीं कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं, है ना, कि हमको कोई पैसा मिला है।
एक एक प्रकाशन है जिसका नाम है उपहार। हो सकता है कि आपको कोई नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। उपहार प्रकाशन का एक डिक्शनरी मिलेगा, मार्केट में जाइएगा, कहिएगा इंटर इंग्लिश का डिक्शनरी हमें दे दीजिए। वो क्या किया है कि चैप्टर वाइज जो भी वर्ड्स है सभी का उच्चारण के साथ क्या किया है, उसका मीनिंग दिया है। ठीक है, तो वो आप अपनों से कर लीजिएगा, उसको पढ़ाने के लिए टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो गूगल बाबा से कुछ भी पूछिएगा, बता देगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर का जो पहला अध्याय का जो पहला लाइन है, पहला पंक्ति जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है? स्वीटेस्ट से। किससे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब मैं आपको बता दूं कि इस कविता में जो वर्ड मीनिंग यूज किए हैं, लगभग जो वर्ड्स हैं वो ज्यादातर रिलेट करते हैं किससे? ओल्ड इंग्लिश से। किससे करते हैं? सुन लीजिए माय डियर, किससे रिलेट्स करते हैं? ओल्ड इंग्लिश से वर्ड क्या करते हैं? रिलेट्स करते हैं। और ओल्ड इंग्लिश क्या होता है कि वो पढ़ने में भी उतना अच्छा मतलब लगते नहीं है, समझने में भी अच्छा नहीं लगते हैं, मतलब स्पेलिंग एलियन टाइप का, अनफेमिलियर वोकैबुलरी उसका रहता है, तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन डोंट वरी, हम हैं तो आपको समझाएंगे और अपने ठेठी भाषा में समझाएंगे, देहाती भाषा में समझाएंगे, ताकि चीजों आप समझ सके। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे 3 इमेज है। ठीक है, ये देखिए, ये जॉर्डन साहब है और ये काजल हीरोइन जो है, ये क्या है? एंड मोर। ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, गाना भी आप सुने होंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये आप जो यहां पे देख रहे हैं, ये है जॉर्डन साहब और ये जा रहे हैं अपनी यात्रा पे, और इसकी पत्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है? रो रही है कि मत जाइए मुझे छोड़ के, है ना, मत जाइए मुझे छोड़ के, है ना। गाना सुने होंगे, घर छोड़ के ना जाओ, है ना, ये घर ना मिलेगा। ठीक है, हम कह देते हैं ना। चलिए, तो ये चीज है, तो ये जा रहे हैं अपनी यात्रा पे और ये अपनी पत्नी को मतलब एंड मोर को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। किसके माध्यम से? इस कविता के माध्यम से। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कॉन्टिनेंटल जो ट्रिप होते हैं, है ना, महाद्वीपीय टाइप का, तो उस तरह के द्वीप पे ये जा रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। और ये कहां जा रहे हैं? तो जर्मनी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सुन लीजिए, जर्मनी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और इसकी मैडम जो है, एंड मोर जो है, वो बहुत ही ज्यादा रो रही है, विलाप कर रही है। तो कवि जो है, लेखक जो है, इसे क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। रो मत यार, क्या मतलब बनता है रोने का? ठीक है, हम तुमको देखो समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि लड़की जो होती है ना, मतलब लड़का के कंपैरेटिवली देखा जाए तो 2 बात लड़की को बोल दो तो इधर से गंगा और इधर से यमुना बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो लड़का को 2 थाप मार दो, 4 जूता दे दो, तैयो गधावा एकदम हंसवे करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सर लड़का कैटेगरी में तो आप भी हैं, अरे यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए, तो ये समझा रहे हैं किसके? इस कविता के माध्यम से। कहते हैं, ये हम आपको फिर से बोल देते हैं, ये किसके रूप में है ना? ये नाउन फ्रेज के रूप में। किसके रूप में? नाउन फ्रेज के रूप में इसे क्या किया गया है? यूज किया गया। इसका हिंदी अर्थ नहीं निकालिएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, प्यार से बुलाते हैं किसको भाई? इसको, कि प्यार से बुलाते हैं कि स्वीटेस्ट लव। हम यहाँ इमेज इसलिए ले रहे हैं ताकि चीजें आप समझ सकते हैं ना। ये कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, है ना, मेरी प्रियतमा नहीं, ये नहीं बोलना है। ठीक है, मेरी प्रियतमा नहीं, है ना, स्वीटेस्ट लव, वो नाम लेके उसे संबोधित करने। क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ क्या? दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन, है ना, वर्ल्ड कैन सॉ अ फिटर लव फॉर मी। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, मैं इसलिए नहीं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं। जैसे होता है ना कि शादी कर लिए हो, अब तो तुम्हारे अंदर कोई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है 1 साल 2 साल के बाद। ठीक है, तो ये उसे कहना चाह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे ऊब गया हूं इसलिए तुम्हें मैं छोड़ के जा रहा हूं, या फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि मतलब कोई दुनिया में बेहतर हमको मिल गई है ना, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली। यानी कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं कि कोई दूसरी लेडी, कोई दूसरी सुंदर महिला हमको क्या मिल गई है तुमसे ज्यादा सुंदर, इसलिए हम थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कुछ बात न है ना, तू ऐसा मत सोचो ए पगली, तोरा हम इतना चाहते हैं कि क्या बताएं, कलेजा चीर के दिखा दे का। ये समझा रहे हैं किनको? इनको, कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉ अ फिटर लव फॉर मी, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कोई तुमसे ज्यादा हमको प्यार करने वाली मिल गई है, कहीं हम इस आशा से तोरा छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, क्यों पड़े हैं किसी के चक्कर में? कोई नहीं है आपके क्रिस भैया के टक्कर में। बुरा नहीं मानिएगा, है ना, घमंड नहीं, विश्वास है ना, बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसे बोल देते हैं मजाक से, सर
अपनी तारीफ अपने से कर रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप पूरे कहीं पे भी जाके देख लीजिए इस कंटेंट को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, क्या कीजिएगा, हमारा यही आदत खराब है। आगे आते हैं, अगला पैराग्राफ में क्या कहते हैं। ठीक है, ये बात जब वो उन्हें बोलते हैं, क्या करते हैं, ये बात जब उन्हें वो बोलते हैं तो ये बात और भी ज्यादा उसे बुरा लग जाता है। किसको, भाई एनमोर को। है कौन सी, हम रो रहे हैं तो ये हमको कह रहा है कि देखो तोरा से हम थक गए हैं, तोरा से हम उब नहीं गए हैं, जो तोरा हम छोड़ के जा रहे हैं, है ना। या फिर कोई दोसर हमको बेहतर लेडी मिल गई है तोरा, इसीलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई बात हुआ, जब कोई बातें ना है तो फिर जा काहे रहे हैं, आपको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए हमरा। तो कहता है कि सुनो सुनो इधर, है ना, सुनो हम क्या कह रहे हैं ना। तो सुनिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फ्रेंड्स डेथ टू क्या डाई। कहते हैं, ये उन्हें समझाते हैं कि देखो मैं इसलिए जा रहा हूं कि एक ना एक दिन अवश्य मैं मर ही जाऊंगा, एक ना एक दिन अवश्य मैं मर ही जाऊंगा, मैं तुमसे बिछड़ ही जाऊंगा, मैं तुमसे दूर हो ही जाऊंगा। तो क्यों ना इसे क्या किया जाए, है ना, मेरे लिए क्यों ना ये एक, है ना, फ्रेंड्स की बात हो, एक दैट मींस कल्पना की बात हो, है ना, कि क्यों ना हम एक रिहर्सल करें, क्यों ना हम एक मतलब मान के चले कि चलो मान लो कि मेरी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना, मान लो कि मेरी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और सोचो कि यदि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम पे क्या बीतेगा, तुम क्या एहसास करोगी, कैसा फीलिंग होगा, तुम इसको ही क्यों ना कर लो, एंजॉय कर लो। चलो मान लो कि मैं मर गया, ठीक है। और जब ये बात बोले तो फिर तो बाप रे बाप, है ना, क्योंकि यहां पे जॉर्डन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ इज अनसर्टेन, जीवन क्या है, अनसर्टेन है, लेकिन डेथ क्या है, सर्टेन है। अक्सर आप लोग गाड़ी में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है पीछे में, ये जिंदगी किसकी अमानत है, मौत की अमानत है। ये जिंदगी किसकी अमानत है, मौत की अमानत है, वो लिखा हुआ रहता है गाड़ी में, आप लोग देखते होंगे ना, है ना, बड़ा बड़ा ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कहते हैं टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फ्रेंड्स डेथ टू क्या डाई। क्यों ना हम एक क्या करें, एक नाटक करें, एक मान लो नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को तुम मान के चलो कि हम क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कि मान के चलो मैं क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं, है ना। ये थोड़ा सा इमेज जो हो सकता है कि आप लोग को ऑकवर्ड लगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि ये प्रेम से रिलेटेड है, क्योंकि ये लव पोयम है। ठीक है माय डियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर ये समझाते हैं, और जैसे ही मरने का बात बोलते हैं तो बाप रे बाप, जैसे ही यह बात बोले तो इधर से गंगा और इधर से यमुना बहना का हो गया, स्टार्ट हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, देखिए फिर कहते हैं और रोने लगी और चीखने लगी। तो फिर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ना होता है कि रे बबुआ तू मैट्रिक में क्या किया था, तो रमुआ सेकेंड डिवीजन किया था, है ना, सोनुआ सेकेंड डिवीजन किया था, रोशना सेकेंड डिवीजन किया था, तो भाई तुम क्या किया था। जब वो सबको सेकंड डिवीजन कर गया तो हम फर्स्ट कर जाएंगे क्या। तो ये इसे एग्जांपल देते हैं, क्या एग्जांपल देते हैं कि देखो देखो कल रात्रि, सुनो गौर से, देखो कल रात्रि सूर्य, है ना, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यहाँ पे ये ओल्ड इंग्लिश से कहते हैं कि देख कल रात्रि सूर्य भी कहां गया था, अपनी यात्रा पे। कल रात्रि सूर्य भी कहां गया था, अपनी यात्रा पे गया था। एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन आज देखो हमारे क्या है, सामने है। आज हमारे क्या है, सामने है। जबकि ही हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्टर अवे, ना तो उनके पास कोई शॉर्टकट रास्ता था और ना ही वापस लौट के आने का क्या था, वजह था। ठीक है, जबकि मेरे पास तो वजह है ना, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। ठीक है, तो ये वजह तुम हो। ठीक है, ये वाला बात बोलते हैं, ठीक है, कि मैं जी रहा हूं वजह तुम हो। ठीक है, तो ये सारा चीज उसे समझाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना यार, तू काहे हो रहा है यार। ठीक है, यहां पे समझिए। फिर ये क्या करते हैं, ये एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा डरावना सीन है, हो सकता है कि डर लग रहा होगा। चलो भाई हम एकदम झांप दिए, लड़की सब तो डर गई होगी पूरा भूत का सीन देख के। चलिए यहाँ पे, ठीक है, ये फिल्म का हम जानबूझ के इमेज लिए हैं। ठीक है, तो ये आप कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं कि देन फियर नोट मी, देन फियर नोट मी, इसलिए तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए मत डरो। क्योंकि जब सूर्य के पास ना कोई डिजायर था, ना ही कोई सेंस था, और ना ही कोई शॉर्टर वे था, तब पर भी ससुराल लौट के आ सकता है। तो तू हमारा बारे में काहे चिंता कर रहा है ना, ए फगुनिया, तू हमारा बारे में काहे चिंता कर रहा है, तू हमारा बारे में मत जरो, है ना। बट बिलीव दैट शैल मेक ए स्पीरियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्प्योर्स देन क्या ही, है ना। तुम काहे डर रहे हो,
नहीं डरना है, ठीक है ना। बर्दाश्त नहीं होत रे फगुनिया, तुम डरो मत, हम जाएंगे और उससे भी तेज गति, तुम विश्वास करो कि मैं उससे भी तेज गति करके तुम्हारे पास लौटकर वापस चला आऊंगा। इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम मेरे लिए मत डरो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो क्या है, विंग्स है। विंग्स बोले तो इच्छाएं है, विंग्स मतलब पंख नहीं समझ लेना है, विंग्स है, चाहत है, और वो रास्ता भी है जिससे मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास लौट के चला आऊंगा, ठीक है। अगला स्टेंजा में तब पर भी वो नहीं मानते, तब पर भी वो नहीं मानते। तो यहाँ पे मैं देखो थोड़ा सा एक रिकॉल मूवी का यहाँ पे इमेज लिया हूं, और यहाँ पे थोड़ा सा ऋतिक नहीं, ये टाइगर श्रॉफ का है ना, मतलब है ना, मतलब पिक लिया हूं, क्योंकि ये 6 पैक बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए कितना ये दमगर शरीर है, लेकिन ये शरीर कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे समझाते हैं, तब पर भी वो नहीं मानती है, तब पर भी वो रोते रहती है। तो ये इन्हें समझाते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। कहते ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल। कहते ओहो रे बाप, मनुष्य की क्षमता भी कितनी कमजोर है, मनुष्य भी कितना कमजोर है। ना तो वो अपने अच्छे समय जो है उसमें कुछ समय को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, बढ़ा सकता है, और ना ही जो बीता हुआ समय है वो उसे क्या कर सके, रिकॉल कर सके। क्या कर सके? रिकॉल। ये फिल्म का नाम है, ठीक है, और इसमें ये रिकॉल करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी कितनी कमजोर है, ना तो वो अपने अच्छे समय को और बढ़ा सकता है, और ना ही जो समय बीत चुका है वो उसे क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। चाहे मनुष्य कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, चाहे वो मोदी ही साहब क्यों ना आ जाए, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला स्टेंजा में क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, बड़ा बेहतरीन है। अगला स्टेंजा में क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं फिर वो नहीं मानती और रोने लगती है। वो कहते हैं बट कम बैड चांस and we join to it our strength and we teach it art and length itself over us to क्या advance। कहते हैं कि मनुष्य जो है कमजोर तो है ही है, और साथ ही साथ उनके अंदर एगो और मतलब क्या कह सकते हैं, कला विकसित हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ कौन कह रहे हैं। कभी कि जब उनका बुरा स्थिति चल रहा हो, मनुष्य का क्या चल रहा हो, बैड चांस है ना, बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा हो, तो मनुष्य क्या करते हैं कि अपने है ना अपने आप को उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उस खराब सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं, और आपकी अपनी जितनी ताकत होती है उसको सही करने में क्या लगा देते हैं, और वो टिच है ना, वो टिच और वो जो कला है उसे और वो ज्यादा क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। मतलब ये जो कला है ना, उसे मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई एकदम पूरा एकदम घुस गए हैं यार, सॉल्व होना चाहिए, उसको और ही क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, और ही ज्यादा उसे उस सिचुएशन को एडवांटेज दे देते हैं ना, मतलब लाभ दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। पूरे यूट्यूब पे माय डियर आपको इस तरह से है ना अपने शब्दों में, देखिए सब अलग अलग कहता है, लेकिन यहां पे हम जो आपको दे रहे हैं ये सब के सब क्या है, अपना शब्द है। ध्यान से समझिए। अब कहते हैं क्या, अब कहते हैं कवि बड़ा बेजोड़। अब ये सब बात उसको बोले ना, बड़ा ओकरा बुरा लग गया। किसको बुरा लग गया है ना, एनमोर को। है हम रो रहे हैं और ये हमरा जो है मतलब इस तरह से बोल रहा है, तो ये उसे समझाते हैं। क्या करते हैं, देखिए कैसे कहते हैं, उसको कहते हैं गुस्सा आ जाते हैं, लेखक गुस्सा आ जाते हैं। क्यों गुस्साते हैं, देखिए क्या ये क्या करती है ना, ये देखिए हमने आपको बोला कि लड़की जो है थोड़ा सा गुस्सा होगी ना तो गंगा यमुना तुरंत दोनों आंख से क्या बहने लगता है। कहते हैं कि when the sights not wind, जब तुम आहे भरती हो, जब तुम रोती हो। कैसे आप लोग देखे होंगे कि जब लड़की सब कहां जाती है, मायके जाती है, ससुराल जाती है, मायके नहीं ससुराल, नया शादी होगा, हो बाबू ये माँ एकदम ना ऐसे करके, ठीक है। तो कहते हैं कि जब तुम क्या करती हो, सहाय करती हो, जब तुम आहे भरती हो, है ना, जब तुम विलाप करती हो, जब तुम जोर से रोती हो, एकदम अंदर से रोती हो, तो उस रोना में, उस विप में क्या नहीं होते हैं, हवाएं नहीं होती है, हवा उसमें एयर नहीं होता, बट साइड्स माई सोल अबे, और मेरी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो जहां तुम हमको बसा के रखे हो, हमको जिस आत्मा में है ना, हमको जिस आत्मा में तुम क्या करके रखी हो, बसा के रखी हो, वो हमें तुमसे क्या करती है, वो हमें तुमसे दूर कर देता है। क्या कर देता है, दूर कर देता है, तुमको हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। बट साइड्स माई सोल अवे, वो हमें तुमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। क्या कर देता है, दूर कर देता है ना। कैसे, अब जब तुम नहीं होता है, खूब हम रो रहे हैं किसी के लिए, खूब रो रहे हैं बाबू
कोरिया जो है ना ऐसे कर देते, जाओ तुम हटो, जहां जाना है जाओ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब तुम इस तरह से रोती हो तो उस रोना में विंड नहीं होते, हवा नहीं होती, और तुम्हारा इस तरह का जो रोना है ना मेरी आत्मा को क्या कर देगा, तुमसे दूर कर देगा, है ना, और तुम्हारे अंदर प्यार मेरे लिए बचेगा ही नहीं। When thou weepest unkindly kind, और तुम्हारा रोना ये बेवजह रोना है, और इस तरह से जो तुम रोती हो तो तुम मेरे जीवन को है ना ब्लड को डॉथ डीके कर रहे हो, है ना, खत्म कर रहे हो, सड़ा रहे हो, जला रहे हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। यहां पे मैंने इमेज भी दिया है। और कैसा लग रहा है आप लोग एक बार जरूर मुझे क्या कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे कहते हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, जैसा कि तुम कहती हो कि मुझसे बहुत प्रेम करती हो, है ना, एज thou sayest, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि बहुत प्रेम करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो ये कर रहे हो ये काम करना बंद कर दोगे। इफ इन दाइन माई लाइफ thou, है ना, वेस्ट है ना, thou art the best of me, है ना, इस तरह से जो तुम्हारा रोना है, रोना धोना, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के समय को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है ना, इस तरह के कला जो है ये गलत है तुम्हारा। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि मैं तुम्हारे ही अंदर हूं, तुम्हारे ही अंदर, है ना, ऐसा कला क्यों नहीं विकसित करती हो, है ना, ऐसा बेस्ट कला क्यों नहीं विकसित करती हो कि मैं तुम्हारा ही पार्ट हूं, मैं तुम्हारा ही क्या हूं, है ना, दैट मींस पार्ट हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे सोच में हूं, तुम्हारे दिल में हूं, हर एक जगह हूं। तुम क्यों ऐसा सोचती हो, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो, ठीक है। अब आगे ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, लेट नोट द, है ना, डिवाइनिंग हर्ट, है ना, लेट नोट द डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहते हैं कि तुम ये जो मतलब ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये कैसी आत्मा, डिवाइनिंग हर्ट बोलते हैं, मतलब ये अच्छी आत्मा में तुम ये बुरा चीज क्यों सोचते हो, मेरे बारे में इस तरह हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, कहीं मैं मर गया, यात्रा गया, लौट के ही ना आया, मेरे साथ कुछ हो गया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। यदि तुम इस तरह से अपनी अंदर इस तरह से इतने पवित्र दिल से, जिस दिल से हर्ट से तुम मेरे बारे में इस तरह का डरावना चीज सोचती हो, जहां डेस्टिनी में टेक द पार्ट, जहां किस्मत क्या खेल गया, अपना पार्ट खेल गया, है ना, और उसे क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया तुम्हारे डर को, तो सोचो क्या होगा। तुम्हारा जो डर है बाबू, यदि वो फुलफिल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे बारे में बुरा मत सोचो, है ना, मैं यूं गया और यूं तुम्हारे पास आ गया, है ना। अब देखिए अब ये से समझाते हैं, और ये लास्ट स्ट्रेंजा का रहता है कविता का, कहता है बट थिंक दैट वी, तुम इतना ही सोचो, कितना सोचो, है ना, तुम इतना ही सोचो मेरे बारे में और तुम अपने बारे में, कि हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए हैं, क्या है, एक ही बिस्तर पे सोए हैं, तुम उस तरफ मुंह करके सोए हो, मैं इस तरफ मुंह करके सोया हूं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मतलब एम्यूज करो, मान हो कि एक ही बिस्तर पे तुम उस तरफ मुंह करके सोए हो, मैं इस तरफ मुंह करके सोया हूं, है ना, और एक दूसरे को देख नहीं पा रहा हूं, ऐसा सोचो कि बस ऐसा, हाँ वो मेरे बगल में ही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन है मेरे वो बगल में ही। दे हु वन अनदर कीप, है ना, अलाइव नेवर पार्टेड वी। और याद रखना, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे के विचार में जीते हैं, जो एक दूसरे के दिल में जीते हैं, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वो कभी अलग नहीं हो सकता। तुम सोचोगे तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, जैसे तुम सोचा मेरे बारे में सोचना स्टार्ट की तो हम तुम्हारे क्या हैं, साथ हैं, हम तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ये कविता क्या होती है, खत्म होती है माय डियर। और फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके जो भी ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ भी करना है माय डियर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैंपियन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन पे सारे मटेरियल, सारा शॉर्ट क्वेश्चन, सारा एमसीक्यू, सब चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9110091013, और ये मेरा नंबर है 740 88 518। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज आपका आ जाएगा, इस पे आपका कॉल लग जाएगा, इस पे मैसेज आ जाएगा। कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। वन शॉट मैंने कंप्लीट कर दिया, तो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट मिलने वाला है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।